अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आप लोगों के सामने एक यूनिक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके लिए मेरे पास दो मेहमान हैं जो आपको हॉरर स्टोरीज सुनाएंगे, उसामा एंड नादिर। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। यार उसामा, शुक्रिया छोड़ो, कोई अच्छी सी स्टोरी सुना दो हमारे व्यूअर्स को। उज़ैर भाई एक कहानी है, वो है पेशावर की, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पेशावर से है। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं पेशावर गया था। वहाँ पे हमारे एक घर है जिसमें असरात है, और उसमें एक रूम है जिसमें सबसे ज़्यादा असरात का साया है, वो वहाँ पे बसेरा है उनका। तो एक रात ऐसे हुआ कि मैं उसी रूम में जाकर सो गया, और जब मैं अगले दिन उठा तो मैं उस रूम में नहीं था। तो ऐसे एक आध दिन और गुजरते गए, मैंने फिर ट्राई किया, यार क्या पता मैं नींद में चला हूँ या कुछ भी हो सकता है, कोई मुझे दूसरे रूम में ले गया हो। लेकिन उज़ैर भाई ऐसा नहीं था। मैंने 2-4 दिन बाद दोबारा ट्राई करने का सोचा कि यार ये हो क्या रहा है ना। तो जब मैं उस रात को सोया तो प्रॉपर मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है इस रूम के अंदर, और चारपाई हिली है, पता नहीं बहुत सी चीज़ें हुई, पर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो फिर मैं उस रूम में नहीं था। लेकिन उज़ैर भाई एक मज़े की बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता चलता था कि वो रात के किस पहर कैसे मुझे उस रूम से दूसरे रूम में कन्वर्ट कर देते थे। और ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई, उन्होंने भी इस पर यकीन नहीं किया। और ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद मैं वहाँ से कराची आ गया, और घर वाले वहीं रहने लग गए, क्योंकि वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। तो मैं 8 साल हो गए अभी, मैं दोबारा पेशावर नहीं गया, क्योंकि अगर मैं जाने का सोचता भी हूँ तो वो जो मंज़र है, वो जो पूरी कहानी है, वो मेरे दिमाग में घूमने लग जाती है, तो मुझे रात को फिर नींद नहीं आती है। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। अब आते हैं नादिर की तरफ। सबसे पहले तो ज़ैर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो हमारे जानने वालों की है। आज से तकरीबन 7 से 8 साल पुराना ये वाक़या है। शादी हुई थी इनकी, तकरीबन अरसा हो गया था 3 से 4 साल, और उनकी बेगम ने फरमाइश की कि शॉपिंग कराने ले जाएं। वापसी में जब वो आ रहे थे तो कराची में हमारे यहाँ फुटपाथ के ऊपर जो दरख्त होते हैं, उनके ऊपर शायद जिन्नात का बसेरा होगा। तो वो वहाँ से ऐसा नॉर्मली गुज़र रहे थे, तो बस घर गए होंगे और उनके साथ कुछ ऐसे मामला हुए कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू, और जो भी जिन्नात के असरात होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इतने मामला बिगड़ गए, इतने मामला बिगड़ गए कि उनका जो घर था, जो हंसी खुशी घराना जो गुजर रहा था, नौबत तलाक तक जा पहुंची कि बस दोनों की अलहदगी, क्योंकि शौहर का जो रवैया था वो बहुत ही अपनी बीवी के साथ ख़राब हो गया था। फिर उनके जानने वालों ने किसी मुस्तनद आलिम से रब्ता कराया इलाज के लिए कि पता नहीं इनके साथ क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें असरात होते हैं इनके, नज़र आ रहा होता है कि जिन्नात का उनके ऊपर बसेरा है या इनके ऊपर उनको तंग कर रहे हैं। तो पता ये चलता है कि उनके जो शौहर हैं उनके ऊपर एक जिन यानी फ़ीमेल जिन जो होती है उनके असरात थे। वो अपनी कहानी बताती है कि जिस दरख्त पे वो रहते थे उनके साथ ये सीन हुआ था कि उनके शौहर जिन्नियाँ जो थी, जिन फीमेल, उनका बच्चा लेके शायद चले गए थे। तो इतने में ये मियाँ बीवी गुजर रहे थे, जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी इनकी चल रही थी। तो इस जिन्नी से देखा नहीं गया, ये जेलिस हुई कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया और ये लोग हंसी खुशी जा रहे हैं। तो इतने में वो उनके शौहर पे आ गई कि अब मैं इनका घर बर्बाद करती हूँ। तो उस जिन्निया ने इतने मामला ख़राब कराए उज़ैर भाई और उसामा भाई कि मतलब उनकी ज़िंदगी मौत के बराबर हो गई थी। खैर फिर उनका एक प्रॉपर इलाज हुआ, और ऐसा हुआ कि बहुत ही मुश्किल से उनका इलाज हुआ। और मज़े की बात ये बताऊं कि उनका
जो एक मामला था, वो जो शौहर थे वो शायद नापाकी की हालत में थे, तभी उनके ऊपर ये असर हुआ था। तो अक्सर उलमा ये भी कहते हैं कि यार नापाकी की हालत में कम रहा करें।